नमस्कार दोस्तों, ज़िंदगी के अल्फाज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने पार्ट 1 में देखा, अजय ने पूजा से दिल की बात कही थी और पूजा ने कहा था मैं कल जवाब दूंगी। तो चलिए देर ना करते हुए कहानी की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उस कल क्या हुआ। अजय ने कल पूजा से अपने दिल की बात कही थी। दिल से कहा था मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और पूजा ने सिर्फ इतना कहा था मैं कल जवाब दूंगी। उस दिन स्कूल से निकलते वक्त अजय ने पूजा को घर छोड़ा, लेकिन कुछ भी बोले बिना एक शांत सा चेहरा लिए। पूजा ने उसकी आंखों में कुछ अलग ही दर्द महसूस किया था, लेकिन चुप रही। उस रात पूजा अपने कमरे में चुपचाप सोचती रही। अजय के साथ बीता हर एक लम्हा उसके जहन में चल रहा था। वो उसकी मुस्कुराहट, उसकी मदद, उसका इंतजार, सब कुछ एक पल में आंखों के सामने था। और जानते हो, सोचकर पूजा के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अगली सुबह अजय पूजा के घर पहुंचा। पूजा आ जाओ, स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, अजय ने आवाज़ लगाई। पूजा ने अंदर से कहा रुको 2 मिनट। अजय थोड़ा रुक गया और कुछ ही देर बाद पूजा एक नई रोशनी के साथ उसके सामने आई। फिर वो स्कूल चल दिए। रास्ते में चलते चलते अजय ने हल्का सा पूछा, पूजा क्या सोचा तुमने? पूजा थोड़ा मुस्कुराई, किस बारे में? अजय थोड़ा घबराते हुए बोला, अरे कल जो पूछा था। पूजा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, उस बारे में तो मैंने सोच लिया है। अजय का दिल जोरों से धड़कने लगा। तो क्या सोचा, बताओ? पूजा रुकी, उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ अजय, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। यह सुनते ही अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक पल में सब कुछ रोशन सा हो गया और अजय ने बिना सोचे बिना देखे रोड पे ही पूजा को जोर से गले लगा लिया। दोनों की आंखों में खुशी थी। वो पहला प्यार, पहला इजहार, एक सपना पूरा हुआ था। वो दोनों स्कूल पहुंचे, एक ही बेंच पर बैठे और एक टाइम पर, लंच टाइम पर अपना डब्बा शेयर किया। लेकिन आज कुछ अलग था। आंखों की बातें हो रही थी, जैसे दोनों एक दूसरे में खो गए हों। टीचर क्लास में आई और दोनों को घूरते हुए बोला, बाहर निकलो तुम दोनों। वो दोनों हमेशा की तरह फिर क्लास के बाहर थे। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, पूजा याद है, यहीं से हमारी पहली बात हुई थी। पूजा, हाँ याद है, और तब से अब तक सब कुछ बदल गया है। अजय हल्का सा उदास हुआ, स्कूल में तो तुम मिल जाती हो, लेकिन घर जाके अकेला पड़ जाता हूँ। पूजा ने कहा, तो फिर क्या करें? अजय बोला, अगर मैं तुम्हें फ़ोन ला दूँ तो तुम बात कर लोगी? पूजा ने हंसी रोक कर कहा, कर तो लूँगी, पर मम्मी से छुपाना पड़ेगा। अजय बोला, मैं ला दूँगा, तुम बस बात कर लेना। अगली सुबह अजय ने पूजा को एक छोटा सा कीपैड फ़ोन दिया। पूजा ने हंसी में ले लिया और दोनों की बातें अब स्कूल के बाद भी चलने लगी। सब कुछ अच्छा जा रहा था, लेकिन एक दिन पूजा की सहेली निकिता उसके घर आई। अपना नया एंड्रॉयड फ़ोन दिखाया और बोली, ये मेरा बॉयफ्रेंड लाया है। और तेरे पास भी है कोई बॉयफ्रेंड? पूजा ने थोड़ा गुस्से में कहा, हाँ है। निकिता ने हंसी में कहा, तो फिर दिखाना, क्या दिया उसने? पूजा ने अपना कीपैड फ़ोन दिखाया। निकिता ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, बस ये दिया है, उसकी औकात ही ये है, ब्रेकअप कर ले, कोई पैसे वाला ढूंढ। पूजा कुछ नहीं बोली, पर उसके अंदर कुछ टूटा था। अगले दिन स्कूल जाते वक्त पूजा ने अजय से कहा, अजय अगर मैं कुछ मांगूं तो दोगे? अजय बोला, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। पूजा ने आंखों में उतर कर कहा, मुझे एंड्रॉयड मोबाइल चाहिए। अजय थोड़ा घबराया, पर मुस्कुराते हुए बोला, दिला दूंगा, बस थोड़ा वक्त दो। अगला दिन संडे था और स्कूल की छुट्टी थी। अजय घर वालों से झूठ बोलकर निकल गया। बैग में कपड़े डाले और चला गया लेबर चौक। जिंदगी में पहली बार एक लड़का जो कभी हाथ भी गंदे नहीं करता था, आज सीमेंट ढो रहा था, सिर्फ पूजा की एक मुस्कान के लिए। शाम को उसके हाथ में 500 थे। अजय के चेहरे पर एक जीत थी, दिल में एक खुशी थी। लेकिन दूसरी तरफ वो निकिता फिर आई पूजा के घर और बोली, क्या हुआ, अब तक मोबाइल नहीं मिला? जो बोला था झूठा था, उसकी औकात ही नहीं है। पूजा कुछ नहीं बोली, सिर्फ खिड़की के बाहर देखती रही। लेकिन उसकी आंखों में एक तूफान था। प्यार की राह आसान नहीं होती, लेकिन अजय ने तो ठान लिया था। अब बस देखना यह है, क्या पूजा तक उसका सेक्रीफाइस पहुंच पाएगा या निकिता की बातें कुछ और बिगाड़ देंगी। जानने के लिए ज़रूर देखिए पार्ट 3। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आगे क्या होगा।
क्या अजय पूजा को मोबाइल दिला पाएगा या कुछ और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले पार्ट में।